देखो भाई बहनों, ये जो गीता ग्रंथ संत है, ये सब है, इन सबका उद्देश्य क्या है? गीता है, ग्रंथ है, संत है, क्या भाई बहनों, ये सब है जीव का दुख मिटाना चाहते हैं, मनुष्य का दुख मिटाना चाहते हैं। तो भाई बहनों, ये दुख मिटाने की एक कला इनको, ये हम लोगों को सिखाते हैं कि आप हर परिस्थिति में मस्त हो जाओ, एवरग्रीन। भाई लोग, ये कला सत्संग में आती है। सत्संग में ये कला सिखाई जाती है कि किस तरह से हर परिस्थिति में आप मौज रह सको, आनंद में रह सको। भाई लोग, आज शुरुआत में बात चली थी, इधर ध्यान देना कि संतों ने एक बात कही, क्या कि यदि आपको, इधर ध्यान देना, संत महापुरुषों ने एक बात कही कि यदि आपको आनंद मौज मस्ती चाहिए तो भगवान को न मान लो, और यदि दुख शांति जलन चिंता शोक चाहिए तो संसार की तरफ चलो, संसार की तरफ चलो, आपको दुख शांति जलन चिंता शोक मिलेगा, और भगवान की तरफ चलो, आनंद मौज मस्ती मिलेगा। तो भाई बहनों, तो ये क्या कारण क्या है? कारण ये है कि भाई बहनों, बड़ी बारी हम लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बड़ी बारी करते हैं कि परिस्थिति जो जीवन में आएगी, चाहे राजा रंग फकीर कोई हो, भाई बहनों, कोई हो, राजा रंग फकीर हो, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी जर्मनी जापान का कोई हो, क्या भाई बहनों, परिस्थिति तो एक जैसी किसी के नहीं रही है और न रहेगी, न रही है और न रहेगी, किसी के नहीं रही। पर राजा रंग फकीर कोई हो, भाई बहनों, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, परिस्थिति तो दो आएगी, सुखदायी और दुखदायी दोनों आएगी, आएगी क्या? तो अब क्या करना है? दोनों परिस्थिति आएगी है, तो उसमें क्या करो? एक भूल मनुष्य करता है, बड़ी बारी मनुष्य एक बड़ी बारी भूल करता है। क्या भूल करता है? मनुष्य एक भूल करता है कि उसमें अच्छे बुरे की भावना करता है। क्या कि सुख आया, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, मैं तो ज्ञान हो गया, और दुख आया तो हाय हाय बहुत खराब हुआ, अरे मैं तो बहुत खराब हो गया, मेरे जीवन में दुखी हो जाता है। तो भाई बहनों, आज ये मनुष्य, मैं चाहता हूँ सुनो, ये इसके माध्यम से, ये प्रचार के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इधर क्या दो, मैं ये प्रचार के माध्यम से आपको एक मानव मात्र को संदेश देना चाहता हूँ। इधर क्या दो, मानव जाति को मैं संदेश देना चाहता हूँ संतों का कि अरे भाई लोगों, क्यों मैं ऐसा कर रहे हो, बढ़िया घटिया नहीं, भगवान पर छोड़, भगवान पर छोड़ दो। भगवान जो भेजे उसमें बढ़िया घटिया की भावना खत्म कर दो, बढ़िया घटिया की भावना खत्म कर दो। क्या जो भगवान भेजे वही अच्छा है, और जो नहीं भेजे वही खराब है। भजनों, ये अच्छी बुरी की भावना छोड़ दो। आप है हरदम हेबत के लिए हरदम सुखी रहोगे, हरदम प्रसन्न रहोगे, और भगवान की मर्जी में मर्जी मिला, भगवान की, इधर क्या दो, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो। वाह 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 वाह। भक्त कौन? भक्त कौन? जो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला। देखिए, ये भक्त की परिभाषा है। तो भाई बहनों, भक्त कौन? जो भगवान की चाहना में अपनी चाहना मिला दे। तो भाई बहनों, तो इसका फल क्या होगा? मैं चाहता हूँ, इधर ध्यान दें, मानव मात्र को संत महापुरुष सुखी बनाना चाहते हैं। आज मनुष्य है तो उसमें अच्छे बुरे की भावना, परिस्थितियों में अच्छी सुखदायी आई तो उसको बढ़िया मान के राजी हो जाता है, और दुखदायी परिस्थिति आई उसको खराब मान लेता है। ये भावना आज खत्म कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई बहनों, ये अच्छे बुरे की भावना खत्म कर दो, और भगवान की मर्जी में मर्जी मिला। भाई बहनों, गीता प्रेस, ये सामने गीता प्रेस किताबें हैं, गीता प्रेस के बनाने वाले, गीता प्रेस के निर्माता जय दयाल गोयल का। भाई बहनों, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे हरदम मन चाह होता है। उन्होंने क्या कहा? हमारे हरदम मन चाह होता है। और उनसे पूछा, महाराज क्या बात है, आपके मन चाहिए हरदम क्यों होती? दुनिया तो कहती है हम चाहते तो होता ही नहीं, हम चाहते तो होता ही नहीं, आपकी मन चाहिए कैसी होती है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या ज्ञान प्रभाव की योग बल, आपके पास बल क्या है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कोई बल कुछ नहीं है, हमने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। अब भगवान की इच्छा से जो भेजे, वाह वाह
अब दुख का दुख है लेकिन मनुष्य है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मनुष्य का। ये संत महात्मा बता रहे हैं, हमारी गीता रामायण बता रही है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। अब चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे सीताराम 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 कहे। अब कहाँ तो कहीं नहीं लेकिन वो बहुत है मनुष्य। मैं आपको क्या उदाहरण दूँ, आपको मैं कई उदाहरण दिया आपको दे देता हूँ। इधर का लेकिन जवान बेटा मर गया, सुनो जवान बेटा मरा, इधर ध्यान दो, जवान बेटा मर गया, न माँ हुई न बाप हुआ। ये क्या है? सत्संग का काम। ये सत्संग से दुख मिट गए। अब तो दुनिया की दृष्टि से कितनी कठिन परिस्थिति है। जवान बेटा मरना मामूली बात है क्या, परंतु दुख नहीं हुआ, माँ को भी दुख नहीं हुआ, बाप को भी दुख नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं हुआ? बोले क्या दुख है? भगवान ने थोड़ा दिन बेटा अपना दिया हमारे को और भगवान अपनी चीज वापस लेके देखिए भजनों। एक हमारी बहन थी, आती थी ऋषिकेश, उसके लकवा मार गया। तो कलकत्ता में मैं गया, कल प्रोग्राम था, तो मैं बाहर आया, तो पंडाल से बाहर आया हॉल से, तो वो व्हील चेयर पर आई थी, किरण भाई नाम था, व्हील चेयर पर आई, मेरे को देख कर हंसी, महाराज जी मैं तो मौज करती हूँ। मैंने कहा कैसे? कि मेरे को लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, मैं तो इंडा खाऊं बैठी बैठी। राजस्थानी भाषा में बोली, मैं तो झूला झूलती हूँ, मेरे को उठने नहीं पड़ता, मेरी नौकरानियाँ उठाती, मेरे बेटे मैं तो कुछ कर। अब तो लकवा मारने पर दिया सही। तो स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज को 105 डिग्री का बुखार हुआ, स्वामी जी को इतना आनंद आया, मुंह से कविता निकल गई। देखो ये है सत्संग का। तो भाई बहनों, सत्संग है ना, दुख है ना, ये भगवान की दया है। सुख है भगवान की दया और दुख भगवान की कृपा है। क्या? जब हम है दुख भगवान की कृपा है। डिफिकल्टीज मेक्स ए मैन परफेक्ट। मुसीबतें मनुष्य को मजबूत बनाती है। तो भाई बहनों, मुसीबतों से कभी घबराओ नहीं भाई, कभी घबराओ नहीं। क्या? दुख आया है उन्नति करने के लिए आया है। दुख में हम है ना, दुख में हम घबरा जाते नहीं, दुख उन्नति करने के लिए आया है। तो उसमें भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा मान करके भगवान को सौंप दो कि प्रभु हम तो आपके हैं, आप जैसे रखोगे वैसा हम वैसे रहेंगे। बहनों, तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में थे, उनके दिन भर गन्ने के खेत में काम किया और घर आने लगे तो गन्ना उठा करके ला रहे थे। बस बच्चे मिले, थोड़ा तोड़ बच्चे बाबा थोड़ा गन्ना दे, थोड़ा तोड़ के देते घर में घुसे, एक डंडा रह गया। तो घर में घुसे, पत्नी बिगड़ी, क्या लाई? बोले एक डंडा। सारा दिन काम किया, एक डंडा लाए, तो ऐसा करना नहीं। तो पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी ने डंडा खींच के तो कान जी के यहाँ चपा दिया, तो 2 टुकड़े हुए। तो बोले देवी बहुत अच्छा हो गया, ले एक डंडा, एक टुकड़ा तू ले ले, एक टुकड़ा मैं ले लूँ। मतलब हम तो लुगाई मारे और कितना कठिन परिस्थिति, परंतु तुकाराम जी हंसे, ये देवी बहुत अच्छा हो गया। देखो तो भाई बहनों, तो भाई दुख है, सुख दुख तो आएंगे ही, यह तो अवश्य बात है। क्या? राजा रंग पक्षी कोई हो, अपने दुख मिटाने की कला यहाँ से सत्संग से सीख, सत्संग से ये कला सीख लो और उस कला को काम में लो। आपको सपने में भी दुख नहीं होगा, सपने में भी दुख नहीं होगा। हनुमान जी देखो, हनुमान जी क्या करें? हनुमंत सुनाओ तो, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,